अविनाश, उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहा है? रायपुर में मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और अब तक करीब 28.37% मतदान पूरा हो चुका है। इस वक्त हम रायपुर के सालेम स्कूल में मौजूद है, जहां पर महापौर एजाज ढेबर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे। आज मतदान का दिन है, एक बड़ा पर्व है, आप लोग सीधे मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज मतदान है और इसको हम महादान भी बोलते हैं और इसको उसका एक बड़ा दिन है आज वोटिंग करने का। और मुझे लगता है कि वोटिंग सबको करना चाहिए। और जिस तरीके का अभी वार्डों में माहौल है, जिस तरीके से दक्षिण विधानसभा में माहौल है, मुझे लगता है कि जो ये लोग की जो हवा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरीके से फुस हो गई है और कांग्रेस की लहर चल रही है। लोग एक युवा के तरफ बड़े उत्साह से, बड़े आस से, बड़ी उम्मीद से आकाश शर्मा की ओर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका जो युवा का सबसे ज्यादा फायदा आकाश शर्मा को मिला। बीजेपी दावा कर रही है कि सारे प्रयास कांग्रेस के फेल होंगे। युवा प्रत्याशी जरूर है, लेकिन अनुभवी और जो कार्य करने वाले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास है। दक्षिण की जनता उन्हें ही जिताएगी। जो रिकॉर्ड है बीजेपी का वो कंटिन्यू रहेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई अपनी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। जब आदमी बैठता है, हम लोग भी महापौर बने तो क्या पहले से महापौर का वो था क्या? धीरे धीरे सब सीख गए, तो वैसे ही उसको मौका मिलेगा। और कैसे उसको हम नया कैसे बोल सकते हैं? एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा, अब विधानसभा चुनाव लड़ रहा है तो उसको सब चीज की जानकारी है। संगठन की जितनी बड़ी जानकारी है तो विधानसभा की भी अच्छी जानकारी हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि वो अच्छे वोटों से जीतेगा। और जिस तरीके के अभी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद पे चुनाव लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पूरे पैसे पानी के जैसे बहा दिए हैं और मुझे लगता है कि लोग इस बार पैसा और इसमें मुझे लगता है कि पसीने में, मुझे लगता है पसीना जीतेगा आकाश शर्मा का और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का और आदरणीय सुनील सोनी जी का पैसा हार जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है, 2 बज रहे हैं, केवल 28% वोटिंग हुए। क्या कहेंगे रायपुर की जनता से? देखिए, आप जिस जगह में खड़े हुए, ये मतलब हम लोग का इलाका कहलाता है, ये बैजनाथ पारा छोटा पारा का इलाका कहलाता है। तो यहाँ पर वोटिंग जो होती है वो आप ये मान के चलिए कि 3 बजे के बाद ही वोटिंग होती है। 3 बजे के बाद ही यहाँ पर लोग वोट देने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप देखिए कि मात्र 2 घंटे में कम से कम यहाँ की वोटिंग बढ़ जाएगी कम से कम 60%। तो यहाँ का एक वो है, हमेशा मैं भी जब चुनाव लड़ता हूँ तो चुनाव का मतलब अभी तक के परसेंटेज कम रहता है, मगर फिर वो धीरे धीरे बहुत स्पीड बढ़ जाता है। तो अब 2 घंटे में चुनाव स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर, जो कि मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और वोटिंग करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो माहौल है देखने को मिल रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पर, अलग अलग मतदान केंद्रों में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान के लिए लोगों से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम सुविधाएं मतदान केंद्रों में रखी गई है। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये जैसे कोई हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो उसके लिए यहाँ पर ट्राईसाइकिल की व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी गई है, व्हीलचेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं जिला निर्वाचन के द्वारा भी की गई है। और इस साइड पोलिंग होते हुए भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये बूथ क्रमांक 6, 7 और 8 3 बूथ क्रमांक यहाँ पर हैं और यहाँ पर पोलिंग जो चल रही है तो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर मतदान केंद्रों में लोगों का जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। मतदान दल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मतदान चल रहा है।